हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल 6 मार्च को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम उसे कैसे लॉजिकली ट्रेड करें, कहाँ सपोर्ट होगा, कहाँ पे रेसिस्टेंस होगा, कहाँ पे हमें एंटर करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। तो सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम आने वाले दिन के मार्केट की प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को एकदम स्टार्टिंग से लेकर आगे बढ़ते हैं। तो रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को या सेंटीमेंट को मेजर करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकने में इनेबल होता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुल सकती है। वो गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, फ्लैट ओपन हो सकती है। बट ऑब्वियस है, हम ओपन होने के बाद 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। ठीक है, तो हम खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट 3:30 बजे तक तो नहीं टिक सकते। 3:30 बजे तक अगर हमें लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना है तो ऑब्वियस हमें जो लेवल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम लेवल्स को सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि हम 3:30 बजे तक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली सस्टेन कर पाए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखते हैं तो कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखती है तो पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर काइंड ऑफ अप्रोच। ग्लोबल मार्केट हमारी ओपनिंग डिसाइड कर सकती है, रेस्ट पूरे दिन अगर हमें ट्रेल करना है, लॉजिकली ट्रेड करना है तो हमें अपने लेवल्स के भरोसे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करेंगे। सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे लेवल्स क्या है जिनके ऊपर डिपेंड होकर कल हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल के मार्केट की प्रिपरेशन करने से पहले एक बार फ्राइडे को क्या हुआ वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बड़े दिनों बाद फ्राइडे को निफ्टी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। थर्सडे एक्सपायरी गई है, वो ड्यू टू ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट के कारण नीचे ही हुई। और टेक्निकली अगर हम देखें ओवरऑल तो निफ्टी अपने सपोर्ट के पास ही घूम रही थी। काफ़ी कंक्लूजन हो रहा था सपोर्ट का, बाकी कंक्लूजन की जहाँ क्लस्टर राइट वर्ड होगा कि क्लस्टर बन रहा था सपोर्ट्स का और बाउंस बैक आने के मैक्सिमम चांस थे। हुआ भी वही, कल बहुत डिसेंट बाउंस बैक आया। निफ्टी 1.5% के आसपास बंद हुई है, 272 पॉइंट पॉजिटिव। इस पॉजिटिव क्लोजिंग में जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, 17,500 17,500 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल गेन करके बंद हुई है। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, ऑब्वियस है, 2% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुई है, 861 पॉइंट्स पॉजिटिव। 41,251 क्लोजिंग आई है, यानी 41,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है फ्राइडे को मार्केट में। शॉर्ट कवरिंग टाइप ऑफ कह सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो एक बड़े क्रूशल लेवल के ऊपर आई है। ये एक अनदर पॉजिटिव इंडिकेशन है फ्राइडे के बाउंस बैक का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो लेवल्स दिए थे आपको उन्होंने फ्राइडे में कहाँ पे एंट्री जनरेट करी, हम उन्हें कैसे सॉर्ट आउट कर सकते थे और फिर हम आगे कल की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर निफ्टी से स्टार्ट करें तो निफ्टी में एक लेवल था 17,353 से 17,400 का जोन, एक 500 से 567 का था और एक 750 का था। अगर हम बात करें तो ये 30 मिनट की कैंडल है, क्योंकि निफ्टी गैप अप खुली थी। गैप अप खुलने के बाद ऊपर उसने क्लोजिंग दी, सस्टेन भी करने लग गई थी। हम अगली कैंडल के ओपन में बाय कर सकते थे। सस्टेन करने के बाद टारगेट 500 से 567 होता, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता। बैंक निफ्टी ने क्या किया, उसके बाद उस जोन पे जाके उसके अपर एंड पे जाके थोड़ा सा रिलेक्टेंस दिखाया और उसके बाद अगेन अपनी जो रैली है वो कंटिन्यू कर ली। तो एक ट्रेड मिली थी सुबह जब मार्केट खुली और स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई, तब हम इसमें जंप कर सकते थे, कॉल बाय कर सकते थे, एटीएम या जस्ट आउट द मनी बाय कर सकते थे। फर्स्ट जोन 17,500 से 567 का जोन हमारा टारगेट होता। सेकंड टारगेट 750 होता जो अचीव नहीं हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज हो गया। अगर हम 15 मिनट में देखें, 15 मिनट में एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे गई थी इस जोन के जो आ रहा था, सेकंड कैंडल भी ऊपर सस्टेन कर गई थी, तब हम एंट्री ले सकते थे। तो 15 मिनट में जल्दी एंट्री मिलती। ऑब्वियस ये 15 मिनट का एडवांटेज रहता है कि एज कम्पेयर टू 30 मिनट आपको जल्दी एंट्री देता है। जो जोन था हमारा वो हमारा टारगेट अचीव हो गया था और 13 EMA भी साथ साथ ही चल रहा था। लास्ट में एक हल्की सी सेलिंग आई बट 13 EMA पे जाके वो भी एग्जॉस्ट हो गई। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि जो 17,750 का टारगेट है वो मंडे को हम देख सकते हैं। तो सिंपल सा है, एक ही एंट्री बनी, एकदम मोमेंटम में था मार्केट, इतने दिनों बाद बाउंस बैक किया था तो गैप अप खुला और बस चलता ही चला गया। तो अगर हमने
जो जोन था 17,400 वाला, उसके ऊपर सस्टेन होने के बाद बाय कर ली होती तो ठीक है, ना तो फिर इतनी कोई खास एंट्री हमें मिली नहीं। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये है, बैंक निफ्टी का एक लेवल था 4750 का, एक था 41,000 का, और एक आपका ये 41,250 का राउंड था। पहली कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, अगली के सस्टेन करते ही हम बाय कर सकते थे। फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गया, इसने 41,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हम आगे भी मूव ऑन कर सकते थे, ट्रेल कर सकते थे बेसिकली। पहला हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे का ही होता, अब 41,000 हो जाता, सेकंड टारगेट भी सक्सेसफुली अचीव हो गया। अगर हम 15 मिनट में होते तो ऑब्वियस हमें जल्दी एंट्री मिलती। 15 मिनट में आइडियल एंट्री मिली है, इसने ऊपर क्लोजिंग दी और एक कैंडल सस्टेन भी करी, उसके बाद तो हम श्योरली ले सकते थे। और फर्स्ट टारगेट हमारा 41,000 होता, सेकंड हमारा अचीव हो गया। तो अगर हम देखें निफ्टी बैंक निफ्टी में, दोनों में जो बेटर एंट्री मिली फ्राइडे को वो 15 मिनट के चार्ट में मिली। तो 15 मिनट का ये एडवांटेज तो होता है कि बेटर एंट्री दे देता है, थोड़ी कन्विक्शन कम होती है। 30 मिनट का अगर हम वेट करते तो लेट हो जाते। तो 15 मिनट में दोनों में एक एक एंट्री मिली है मॉर्निंग में, और वो बड़ी मोमेंटम वाली एंट्री मिली है, सारे टारगेट्स आपके हिट करके गई है। ठीक है, तो यही होता है कि जब हमारे पास लेवल्स होता है, मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि हमें इस सिनेरियो के होने में ये करना है या इस सिनेरियो के होने में ये करना है। तो पहले से अगर हम प्रिपेयर रहते हैं तो हमारे सही होने के जो चांसेस हैं ऑब्वियस वो एनहांस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था। अब मंडे की मार्केट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड्स को देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड फ्राइडे को भी काफ़ी अच्छा था। यूएस मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे अपना वीकली क्लोजिंग देके गई है। डाउ 1% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। नेस्डेक आउट परफॉर्मर थी, 2% के आसपास पॉजिटिव क्लोज होकर गई है। अब ग्लोबल मार्केट तो स्ट्रांग बंद हुई है। अगर इसका इम्पैक्ट हम देखें क्या हमारे फ्यूचर्स पे आया, क्योंकि हम 3:30 बजे जरूर बंद हो जाते हैं, बट निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे SGX निफ्टी के नाम से ट्रेड होते हैं। तो अगर हम उसको देखें तो 730 पे बंद हुई है, अराउंड 60-70 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है 60 से 70 पॉइंट्स की। तो अगर हम कंक्लूड करें, हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुए हैं, हमने बड़ी अच्छी वीकली क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। तो सारी चीज़ ये बता रही है हमें गैप अप ओपनिंग तो करेंगे, बट उसके बाद सस्टेन करेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। हम मंडे को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 17,750 के लेवल को टेस्ट आउट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि ये लेवल गेन कर पाते या नहीं कर पाते। अगर हम इस लेवल को गेन कर लेते हैं तो अपकमिंग डेज में 17,900 और 18,000 को जो लेवल्स है वो बड़े इजीली अचीवेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी ग्लोबल मार्केट की एनालिसिस थी। अब चलते हैं अपने टेक्निकल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और लेवल्स को देख लेते हैं। लेवल्स को देखने से पहले जो ये लेवल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं, ये स्पॉट के लेवल है यानी इंडेक्स के लेवल है, ये फ्यूचर्स के लेवल नहीं है। अगर इस पे एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस में डिफरेंट स्ट्राइक्स अवेलेबल होती है, वी ऑल नो। तो आप ATM के साथ जा सकते हो अगर आप रिस्की हो, ना तो बैलेंस लेना चाहो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली के साथ प्रेफर कर सकते हो। और जो आपका टारगेट्स होंगे वो तो यहाँ पे मेंशन है ही क्लियर कट। स्टॉप लॉसेस क्या है, स्टॉप लॉसेस जिस लेवल पे ट्रेड बन रही है, जैसे लेट्स से लेवल है 17,750, वहां पर ट्रेड बन रही है, सपोर्ट का लेवल है, तो आप उसके 0.5% नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो या ऑन क्लोजिंग बेसिस रख सकते हो। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ऑप्शन के प्रीमियम में कैसे निकाले, तो उसमें आप डेल्टा का यूज कर सकते हो एंड उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सपोर्ट आ रहा है 17,500, 17,250 और 17,000 पे। रेसिस्टेंस आ रहा है 17,750, 18,000 से 18,012 का जोन। और क्रूशियल लेवल है हमारा 17,571 जो 13 EMA का जोन है, जिसको निफ्टी ने समहाउ गेन किया है आपके सामने चार्ट में। अब मंडे यही देखने वाली बात होगी, इससे सस्टेन करती है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आने वाले दिनों में हम स्ट्रांगनेस देख सकते हैं। अब दो टाइप की एंट्री डी होती है, एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 18,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। पुट सेल करना चाहे तो 17,400 के नीचे वाली कर सकते हैं। बायर है तो 17,571 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे 17,740 और 17,900 टारगेट होंगे। यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर खुलता है कॉल बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलता है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। सस्टेन होने देना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, या 30 मिनट की करे। 15 मिनट के साथ थोड़ा कम, 30 मिनट के साथ ज़्यादा भरोसा है।
17,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे। 17,900 और 18,000 से 18,012 हमारा टारगेट होगा। निफ्टी गिर के आए 17,571 पे, कोई बुलिश सिग्नल जनरेट करे, कॉल बाय करेंगे। 17,740 और 900 टारगेट है। 17,500 पे ऐसा करे तो 600 और 740 टारगेट है। 400 पे करे तो 500 और 571 टारगेट है। लास्ट लेवल है 17,250। अगर यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल जनरेट करे तो हम 400 और 500 के टारगेट के साथ कॉल बाय कर सकते हैं। पुट कब बाय करें? अगर 17,571 के नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, 500 एंड 410 हमारे टारगेट होंगे। 500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 410 एंड 250 टारगेट होंगे। 400 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 250 एंड 150 टारगेट होंगे। निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 17,600 पे, 571 और 500 टारगेट होंगे। 17,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 600 और 500 टारगेट होंगे। 900 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 760 और 600 हमारे टारगेट होंगे। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे। हमें क्या करना है? इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस जो है एनहांस हो जाते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सपोर्ट आ रहा है 40,000, 4709 से 4750 का जोन और 41,000। रेसिस्टेंस है 41,500, 41,680 से 41,750 का जोन और 41,890 से 42,000 का जोन। इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर, 43 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 39,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, 41,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 41,490 और 41,740 टारगेट होंगे। 41,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो 740 और 680 से 750 का जोन हमारा टारगेट होगा। 680 से 750 के जोन के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 890 से 42,000 का जोन टारगेट और 240 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 41,000 पे, कॉल बाय करेंगे, 41,240 और 41,490 टारगेट होंगे। 709 से 750 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 41,000 और 41,240 हमारा टारगेट होंगे। 40,500 पे ऐसा करे तो 709 से 750 का जोन और 41,000 टारगेट होंगे। ठीक है। पुट कब बाय करें? अगर 41,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 41,000 और 4709 से 4750 का जोन टारगेट होंगे। 41,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 4709 से 4750 का जोन और 40,500 टारगेट होंगे। 4709 से 4750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 4510 और 4260 टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए 41,500 पे, पुट बाय करेंगे, 260 और 41,000 टारगेट। 680 से 750 के जोन में ऐसा करे तो 500 और 260 टारगेट होंगे। 890 से 42,000 के जोन में ऐसा करे तो 680 से 750 का जोन फर्स्ट और 500 सेकंड टारगेट होंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। हमें अगेन सेम चीज करनी है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट वो है फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी के सपोर्ट आ रहे हैं 17,750 से 17,810 का जोन, 18,000 और 18,15, 18,150। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,500 और 18,657 से 750 का जोन। क्रूशियल लेवल है 18,250। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 18,600 के ऊपर वाली कॉल सेल और 17,300 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर ऑप्शन बायर है, 18,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 350 और 500 टारगेट होंगे। 400 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 500 और 650 टारगेट होंगे। सॉरी, ऊपर सस्टेन करे, 500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 650 और 657 से 750 का जोन टारगेट होगा। निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए 18,150 पे, कॉल बाय करेंगे, 18,250 और 400 टारगेट होंगे। 18,000 पे बनाए तो 150 और 240 टारगेट होंगे। 17,900 पे बनाए तो 18,000 और 18,150 टारगेट होंगे। पुट कब बाय करें? अगर 18,250 के ऊपर नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 150 और 18,000 टारगेट होंगे। 150 पे ऐसा करे तो 18,000 और 17,900 टारगेट होंगे। 18,000 पे ऐसा करे तो 17,900 और 750 से 810 का जोन हमारा टारगेट होगा। 18,400 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो 18,250 और 18,150 टारगेट होंगे। 500 पे बनाए तो 400 और यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 18,250 होगा ये, 18,250 हमारा टारगेट होगा। ठीक है। और लास्ट है 18,657 से 18,750 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 500 और 400 हमारे टारगेट्स होंगे। तो ये हमारे लेवल्स थे।
हमें सिर्फ इतना करना है, लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए, आप उससे कुछ सीख सको, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। जब लॉजिकली किसी रीज़न के साथ ट्रेड लेते हैं तो हमेशा कॉन्फिडेंस हायर रहता है, सही होने के चांसेस हायर रहते हैं। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।